अच्छी बात है। अल्लाह उनके काम में बहुत बरकत दे। आमीन 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 आमीन। आमीन। अच्छा, तो फिर खाने पीने का एक्सपेंस होटल उठाएगा ना? शादी में शराब होगी? तो आप गेस्ट को सिर्फ चाय पिलाएंगे क्या? हमारे खानदान में तो चाय बहुत पसंद की जाती है। लेकिन हमारे खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग, अगर आपकी इजाजत हो भाई। ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपके मेहमानों को आपके मुताबिक सर्व कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं, पर्दा भी लगा लेते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ दरमियानी हल निकालने की बात कर रहा हूँ। उमर साहब, मैं आप ये सिर्फ उमर भी कह सकती हैं। ओके उमर, क्या आप खुद भी शादी की तकरीब में शराब पीना पसंद नहीं करेंगे? वैसे इस मामले का मुझसे तो कोई खास ताल्लुक नहीं। यहाँ मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। मैं तो सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम सबको थोड़ी बहुत समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यानी अगर हम सब एग्री कर लेते हैं तो आपके मेहमानों को आपकी मर्जी के मुताबिक सर्व कर दिया जाए। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है उमर। ओके। अच्छा होगा बीच में एक पर्दा भी लगा दे। मेरी जान, वो अपनी पढ़ाई के बारे में जो बातें करनी थी वो कर लो इनसे। मॉम, कल जो कुछ हुआ उसके बाद हमने एक फैसला किया है। मैंने सोचा है कि मैं एजुकेशन से ब्रेक ले लूं। मॉम, डॉक्टर ने भी तो कहा था कि मुझे एहतियात की जरूरत है, तो बस इसीलिए। तो तुम्हारी सारी एहतियात सिर्फ तुम्हारी तालीम रोक देने से होगी दुआ? हाँ? अगर इतनी ही एहतियात जरूरी है ना, तो फिर शादी भी पोस्टपोन कर दो। देखिए, नौजवान है और अगर कोई फैसला करते हैं तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। नौजवान इन दिनों बहुत फैसले कर रहे हैं। मैंने तो शुरू से ही कहा था कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसने वादा किया था, इसलिए मैंने याद दिलाया। हाँ तो मॉम, एजुकेशन छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। बेबी हो जाए तो उसके बाद शुरू कर दूंगी मैं। तो फिर शादी पोस्टपोन कर दो ना दुआ। ज़ैनब साहिबा, लगता है कि आपकी सोच बेटी की सेहत से ज्यादा अहम है। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला साहब प्लीज। अभी तक तो मैं खामोश ही था, कुछ भी नहीं कहा था मैंने, लेकिन मैं खानदान का बुजुर्ग हूँ, इस नाते कुछ कहने की इजाजत दीजिए मुझे। प्लीज आप कहिए ना। इन बच्चों ने शादी की है और शादी की खुशी मनाना इनका हक है और जैसा इनका दिल चाहता है। और जहां तक मुझे इल्म है, दुआ बालिग है। आपका मतलब यह है कि माँ होने के नाते मेरे तो कुछ कहने का हक ही नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप की रजा बहुत अहम है, लेकिन हमें अपने बच्चों के आखिरी फैसले का भी एहतराम करना होगा। मॉम, अभी बहस का वक्त नहीं है, प्लीज रुक जाएं। बहस नहीं हो रही है दुआ, सिर्फ अब्दुल्ला साहब को सुन रही हूँ। ला हौले वला कुव्वत।
लो देख लिया तुमने, मैं जानती थी यहाँ सब कुछ ऐसा ही होगा। तालीम भी एक दिन रोक दी जाएगी दुआ। अभी आगे और क्या क्या होगा वो देखना है। एनीवे बस करते, बहुत हो गया, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। मॉम इस तरह मत जाएं, बात तो ज़ैनब साहिबा सुने। प्लीज। जैनब साहबा कहाँ जा रही हैं? अपना खाना नहीं तो मरियम खत्म साहिबा, कीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना काफी है। मॉम रुके। खुदा हाफिज। मॉम बात सुने। ज़ैनब साहिबा बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं आ रही हूँ। अल्लाह सबका हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। मॉम आप पागल हो गई हैं क्या? उन लोगों ने हमें खाने पर बुलाया और आप डाइनिंग टेबल छोड़कर चली आई। ऐसा आपने क्यों किया? चुप करो तुम। देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। नानी जान देखें, आप ही इन्हें कुछ समझाएं। मैं क्या कहूँ बेटी, मेरी जबान तो बंदी हो गई। प्लीज आपको ये ना कहे कि वो आदमी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पे ये सब कुछ होगा। अभी तो ये शुरुआत है मम्मी, और आप लोग मेरी बात ये लिख के रख ले कि इस शादी का अंजाम बहुत ही बुरा होगा, बहुत बुरा। अरे बेटा ज़ैनब, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा मम्मी, कैसे? मॉम आपा बहुत दुखी हैं। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से वो सर पे चढ़ी है। अब वो बच्चे को गोद में उठाकर एक ऑर्डिनरी सी बीवी बनने के लिए जा रही है, और तुम कह रही हो कि वो दुखी है? कैसी अजीब जिंदगी है यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है। मॉम आपा मोहब्बत करती हैं। हाँ, असल बात तो यही है ना जिमल, यही असल सवाल है। जानती हो मोहब्बत है क्या? मोहब्बत एक नजर का धोखा है, और शादी उसकी दवा है। जब कोई मोहब्बत करता है ना तो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया नजर आती है, लेकिन जब शादी होती है तो सारी रियलिटी सामने आ जाती है। देखो अब छोड़ दो ये बातें। हाँ, छोड़ दूं ये बातें। यहाँ पे मैं अपनी बच्चियों की तरफ से परेशान हूँ और आप कह रही हैं छोड़ दूं ये बातें। क्या बात है? वाह, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका शुक्रिया। बेटा तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। जब इंसान पे पड़ती है तो वो खुद ही सीख लेता है। कहती है एजुकेशन छोड़ दूंगी, यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। प्लीज रिलैक्स करें मॉम। क्या तुमने मेरी दवाएं सराहने नहीं रखी? नहीं रखी। क्या हुआ, नाराज हो? बहू की अम्मी पर क्यों बरस रहे थे आप? एन शादी के वक्त घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? उन्हें भी अपनी हद में रहना चाहिए और अपने सामने वाले को भी इंसान समझना चाहिए। पहले दिन से अब तक मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त की भी हद होती है, बस अब बहुत हो गया। तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लें, क्या बिगड़ जाएगा आपका? अगर हम पसंद नहीं तो ना आए शादी में। तो ये है मसले का हल। बिल्कुल। देखो, और टेंशन दे रहे हैं मुझे। मेरे उल्टे बाजू में दर्द शुरू हो गया है। अल्लाह शिफा दे। आपको हो क्या गया है? आपको आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। आप जानते हैं आपके 3 बच्चे हैं और अब पोता भी आने वाला है। अल्लाह के वास्ते अब शुरू मत हो जाना। ठीक है फिर, कुछ नहीं बोल रही, बेफिक्र रहे। वैसे भी इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत थोड़ी होती है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। सब्र दे, सब्र दे। बढ़िया है सब्र। कहाँ जा रही हो? तस्बीह पढ़ लूंगी, नींद तो भगाई दी आपने।
ज़ैनब बेटा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। हर माँ के लिए अपने बच्चे की फिक्र करना बिल्कुल कुदरती बात है। तुमने उसे मेहनत से पाला, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर एक वक्त आता है जब हमें इस बात को समझना पड़ता है कि हमारे बच्चे सिर्फ हमारे नहीं होते बेटा। जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। शायद मम्मी मुझे ही सीखना पड़ेगा, मुझे ही कबूल करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, वाकई नहीं जानती थी। मेरा मकसद किसी को दुख देना नहीं था, खासतौर पर अपनी बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं। कौन सी माँ अपने बच्चे को दुखी देखना चाहती है? मुझसे क्या गलती हुई है मम्मी? हर वक्त मैं यही सोचती रहती हूँ। ये बिल्कुल फितरी बात है मेरी जान, बिल्कुल नॉर्मल है। वरना आप खुद पता है मेरा उन लोगों से क्या लेना देना मम्मी। मैं अपनी बेटी का सोचती हूँ, मेरी तरजीह वही है मम्मी। सिर्फ एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। हाँ मैं समझती हूँ, असलान उनका बेटा है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ उनका बेटा होगा। दुआ समझदार लड़की है, तुम्हारी बेटी है वो ज़ैनब। जरा सा और भरोसा करके देखो उस पे बेटा। उम्मीद है मम्मी, यही उम्मीद है। गलत साबित होने को भी तैयार हो, बस दुआ है। अरे क्या हो मेरी बच्ची, इधर आओ, इधर आओ मेरी जान। क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? क्यों दुखी कर रही हो खुद को? खुद को समझने लगी वो मम्मी। मेरी जान, अच्छा सुनो, अगर तुम चुप रहो तो मैं तुम्हें वो तुम्हारी पसंदीदा सेब की टॉफियां ला कर दूंगी। हाँ मगर शर्त है कि अब तुम रोगी नहीं। मम्मी आपको पता है, एक आप ही तो मुझे समझती है। मेरा फोन कहाँ है? दुआ। मॉम आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? हमारे जाने के बाद किसी ने कुछ कहा तो नहीं था? वो तो मुझ पर टूट पड़े थे, जैसे मुझे जंजीरों से बांध कर अजियत देनी हो। मॉम आप उन लोगों को समझते क्या हैं? और सब छोड़ें, क्या अजलान मुझे नीचा दिखाने देगा किसी को? कभी भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब आप भी बात को ज्यादा मत बढ़ाए ना, थोड़ा तो समझें। हमारी तरफ से कोई मशरूब बांट दें और बात खत्म करें। दुआ मुझे ये बताओ कि तुम किस मशरूब की बात कर रही हो? तुम यूनिवर्सिटी छोड़ रही हो और शादी की फिक्र कर रही हो। और एक बात बताऊं, मुझे इस शादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। डियर मॉम, देखिए कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसका एहसास है ना। ये बातें मुझे परेशान कर रही हैं, रुक जाएं। हाँ ओके बेटा, बिल्कुल ठीक है। तुम अपने लिए कितना गलत कर रही हो दुआ, तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। आखिर मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? तो मत समझाए मॉम, बस मेरा साथ दीजिए, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ बेटा। तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगी, इस बात को कभी ना भूलना। सुन लिया ना तुमने? ठीक है प्यारी मॉम, नहीं भूलूंगी। आज हम लोग खाला की तरफ जा रहे हैं शादी के इंतजामात के लिए। आप कब तक पहुंच सकती हैं? आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है दुआ, मैं नहीं पहुंच सकूंगी। ठीक है मॉम, मैं और खाला कर लेंगे तैयारी। ओके गुड। नूर, हाय। मैं सारी रात सोई नहीं हूँ बेटा, मैदे में जलन हो रही है।
तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल चलें? अरे नहीं नहीं बेटा, कल रात वाला मसला पहले सुलझाना है, वो जरूरी है। और वो किस लिए? देखा नहीं बाबा के सामने कितनी बदतमीजी की उसने। बेटा उसका मिजाज ही ऐसा है। क्या मतलब इसका? उसके सामने कोई आम आदमी नहीं बैठा था अम्मी, उसके सामने अब्दुल्ला उनाल मौजूद था। हमने जितनी आराम से बात की वो उतना ही सर चढ़ रही थी। तो अब क्या करें बेटा, क्या हम भी उनसे लड़ाई शुरू कर दें? तो चुपचाप सुनते रहे क्या? और क्यों सुने? आखिर वो लोग हैं कौन? मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अजलान साहब को दुखी ना देखने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे क्या? घर बसाने वाली औरत होती है, समझदारी से काम हमें लेना है। और रही बात उस औरत की, तो वो भी वक्त के साथ साथ सही हो जाएगी। क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? मैं कह रही हूँ कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब भूलकर चॉकलेट और फूल लेकर उसके ऑफिस चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा, पहल करना अच्छी बात होती है, तुम्हें पता है ना। शादी के दिन करीब में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि इसको अभी सुलझा लिया जाए। उफ अम्मी, आज शाम चाय पर बुला लेते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है हमें? मेरी बात सुनो, अब मैं एक लम्हा नहीं गुजार सकती। पूरी रात मैंने यही सोच सोच के गुजारी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। हाय हाय हाय, मेरी फरिश्ता सिफ्त बेटी, मुझे पता था। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे। चलो खैर, तुम जल्दी तैयार हो जाओ और थोड़ा मुस्कुरा भी दो, ठीक है? चलो। अब यही रह गया था कि जाकर मनाएंगे उसको। तुम्हारा मतलब है ड्रिंक्स वगैरह नहीं होंगी? बगैर ड्रिंक्स की कैसे शादी? एलिफ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि दुआ पढ़ाई छोड़ रही और तुम ड्रिंक्स की बातें कर रही हो। मुझे साफ नजर आ रहा है किस पे गई है वो। लेकिन मेरे लिए दोनों बातें एक जैसी अहम है। और तुमने तो उसे शादी के अरेंजमेंट का भी प्रॉमिस किया था। तुम मेरी बहन हो या दुश्मन, यही समझ नहीं आता। अरे गुस्सा मत करो, भांजी ने कहा था मेरी, मैं इनकार कैसे करती बताओ मुझे। तुम परेशान मत हो, और वैसे भी मुझसे बेहतर शादी का बंदोबस्त करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है एलिफ, देखते हैं। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि शादी हो भी रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कल की बातों के बाद मुझे नहीं लग रहा कि शादी होगी। काश के ये शादी ना हो, मुझे कितनी खुशी होगी। मेरे गेस्ट उन लोगों को देखकर कितनी ज्यादा बातें बनाएंगे, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। अरे बातें कर रहे हैं तो करने दो उन्हें, पीठ पीछे उन्हीं की बात होती है जिनमें कोई बात हो। क्या हो गया है तुम्हें? हम कोई पॉप स्टार नहीं है जो बातों का मजा ले। नॉर्मल से लोग हैं, क्या बेवकूफी की बातें करती हो। क्या पता कल को बन जाए। सच कह रही हूँ मैं, कभी कभी लगता है कि मैं पागल खाने में आ गई हूँ, कसम से। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल भी घबराओ मत। मैं इस काम को बहुत शानदार तरीके से मुकम्मल कर लूंगी। हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन में तुम भी आओगी। नो वे, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सकती। और वैसे भी प्रिंसेस दुआ अपनी सास के साथ ही आएंगी। आई, कितनी प्यारी औरत है, कसम से मैं तो इंस्पायर हो गई फोन पे बात करके। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा ना रुको, मैं मजाक कर रही थी यार। दुआ को इस बारे में कुछ नहीं बताना। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, हमें थोड़े बहुत काम है, हमने सोचा आज ही निपटा लें। अच्छा ठीक है। वो मैं अभी खालाजान से बात कर रही थी। वो कह रही हैं कि आज 2 बजे के करीब दफ्तर आ जाना सजावट के इंतजामात के लिए। अगर आप बेहतर समझे तो साथ चलें, क्या कहती हैं? अरे मेरी जान, आज तो मेरी दुआ का दिन है, तुम्हें पता है। आपा साथ चली जाएंगी तुम्हारे। मैं भी बिजी हूँ आज दरअसल। सच कहूँ तो मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं हम। चलो, अपना ख्याल रखना। किस लिए उसे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें उसकी हालत का पता है, टेंशन नहीं दे सकते उसे। तुम उस औरत का रवैया देख रहे हो ना? मुझे लगता था कि शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा उस औरत से इतनी अच्छी उम्मीदें रखना बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अच्छा, अब मसले का हल क्या निकालें? शादी कैंसिल करें? बिल्कुल भी नहीं उमर, ये शादी होकर रहेगी। अब तो अना का मसला बन गया है। ज़ैनब साहिबा आए या ना आए, शादी तो होकर रहेगी। भाई, आप तो गुस्से में लग रहे हैं बहुत। क्या मैं हक पर नहीं हूँ? आप हक पर हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस मामले में इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बच्चों की खुशी का मामला है। तुम अपनी बीवी के साथ आ रहे हो ना शादी में? कौन सी बीवी, किसकी बीवी भाई? हम एक अरसे से अलग रह रहे हैं, तलाक की कोशिशें कर रहे हैं।
तलाक की कोशिश कर रहे हो ये एक अलग बात है, और तलाक हो गई वो अलग बात। भाई मैं उसे शादी में नहीं बुला सकता। अगर ऐसा किया तो फिर वो नई उम्मीदें लगा लेगी। वैसे भी बरसों से तलाक को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है वो। अब शादी में बुलाऊंगा तो नया तमाशा करेगी, सारा मजा खराब हो जाएगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, फिर जाकर अपनी बीवी से बात करो, समझाओ, वरना बहुत बुरा लगेगा। ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा, फिक्र न करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जैनब साहिबा से मिलने आए थे, उनका ऑफिस कहाँ है आप बता सकती हैं? सीधे जाके बाईं तरफ, मैं उनके पीए को इन्फॉर्म कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। हम जैनब साहिबा से मिलना चाहते थे, क्या आप बता सकती हैं वो फ्री हैं? कौन है आप लोग? हम उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। हेलो जैनब साहिबा। हाँ बोलो आयशा। आपके रिश्तेदार आए हैं। क्या? 2 खवातीन हैं। ओके, अंदर भेज दो उन्हें। जी ठीक है। जाइए इस तरफ से सामने वाले रूम में। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहमत की आपने इसकी। जहमत कैसी, ये तो हमारा फर्ज है। थैंक यू सो मच। प्लीज आए बैठे। हाँ माशाल्लाह कितना खूबसूरत है आपका ऑफिस। थैंक यू वेरी मच। कैसे आना हुआ आप लोगों का? वैसे आपको देखकर खुशी हुई। खुश रहिए आप। कल रात थोड़ी बदमज़गी हो गई थी, लेकिन किसी की भी नीयत ऐसी नहीं थी। हम यही बात करने के लिए आए थे। सो नाइस ऑफ यू मरियम साहिबा, बट रियली मैं किसी से नाराज नहीं थी। सच में खुशी हुई है सुनकर मुझे। हमारे अब्दुल्ला साहब ऐसे ही हैं, कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। मैं तो जानती हूं ना उनको। खैर, ये कहना चाह रही थी कि मामला जितनी जल्दी तय हो जाए उतना ही अच्छा है। उसके बाद आप दुआ के साथ आराम से बैठकर उसकी तालीम की बात भी कर सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप शादी के लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। वैसे आप कहाँ करवाना चाहती हैं शादी? एक्चुअली सच कहूँ तो हमने शादी की जगह के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। खुदा हाफिज मरियम साहिबा। खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान में। अल्लाह की अमान में। थैंक्स। आप भी खुश रहिए। खुदा हाफिज। तुमने ना कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है, समझी? ठीक है जैनब साहिबा। वेलकम। ओह, खुश आमदीद। आलिफ मेरी खाला। हेलो, मिलकर खुशी हुई। वालेकुम सलाम। मैंने आपके लिए जबरदस्त चीजें तैयार की है, देखकर खुश हो जाएंगी आप। आए। टाटा।
खालाजान बहुत खूबसूरत है। रोहान जान, 1 मिनट के लिए आना यहाँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक हो, तुम सुना? मैं भी बिल्कुल ठीक। टेबल कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। रोहान मेरा असिस्टेंट है। रोहान, हमारे लिए कुछ तैयार कर दोगी तुम? मेरे ख्याल में 1-1 लाटे हो जाए। क्या कहती हैं आप लोग? जरूर। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। मैं बस एक कॉल कर लूं, बस अभी आती हूँ बात करके। ठीक है। ये खाला है तुम्हारी? मैं समझी नहीं। यानी तुम्हारी अम्मी की जो सगी बहन है वो यही है? बिल्कुल। अल्लाह हिदायत नसीब करे। क्या मतलब है आपका नूर आपा? शादी पर भी कैसी तरह के लिबास में आएंगी? तुम बात करो या फिर तुम्हारी अम्मी बात करें? इनके लिबास में क्या मसला है, मैं समझी नहीं। लिबास है ही कहाँ? नूर आपा, हम आपके लिबास के बारे में कुछ कहते हैं क्या? हालांकि कहने वाले तो बहुत हैं, मगर मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं किसी को उसके पहनने ओढ़ने से नहीं जांचती। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और शायद आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं आ गई। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? टेबल कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत खूबसूरत है ना नूर आपा? सही है। सही है का क्या मतलब? पसंद नहीं आई क्या? मुझे पसंद आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दुआ को पसंद आ जाए बस। मेरे लिए तो सभी कुछ ठीक है। बहुत क्लासी मेज है, मेरे ख्याल में ये काफी कूल भी है ना? यही तो। वैसे कूल का मतलब होता है हिट या क्लासिक। मालूम है, अमेरिका में पढ़ चुकी हूँ। क्या वाकई में? क्या बात है, काश इतना पढ़ लिख कर कोई काम भी कर लेती। चाहूँ तो काम कर सकती हूँ, मगर ये मेरा जाती फैसला है। हाँ, वो बात तो ठीक है, मगर मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। काम करने से इंसान की सोच वसी होती है, विजन बनता है। ये खालिस है। लगता तो मसनूई है। ऐसा नहीं है, खालिस है ये। खैर छोड़े, शादी की तरफ आते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया है नूर आपा। कह तो दिया, सही है बस। तुम नूर को आपा क्यों कहती हो वैसे? तो और क्या कहे, बड़ी हूं मैं इससे। नहीं, यानी हमारे यहाँ तो कोई आपी बाजी नहीं कहते, इसलिए हैरान हो गई सुनकर। शाबाश दुआ, अच्छे से एडजस्ट किया तुमने। मजबूरी है, हमारे यहाँ अदब बहुत अहम है। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए अब, कहीं ट्रैफिक में न फंस जाएं। ओके, तो वैसे भी जल्द मुलाकात होगी। नूर साहिबा अब जब चाहें आ सकती है। चले, अल्लाह हाफिज। अम्मी, हम ये शादी कैसे करेंगे? बाबा के इतने दोस्त आएंगे, हमारे रिश्तेदार वगैरह क्या कहेंगे? अरे, और वो औरत भी इतनी बेबाक है, ना बैठने का सलीका जानती है, ना उठने का, ना कोई तहजीब है उसमें। अरे नूर बेटा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मेरा सर वैसे ही फट रहा है। पहले से इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में देखकर सदमा ना हो। ऊपर से वो लड़की मुझे ही गलत साबित कर रही थी। कौन? दुआ? जिसे आपने मुसलसल सर पर चढ़ा रखा है, वही दुआ अपनी उस खाला के सामने मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी कि मैं किसी को कपड़ों से जज नहीं करती, मुझे उसके कपड़ों से क्या लेना देना, उसका जो दिल जाए पहनती रहे। और उसकी माँ हमें जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। या मेरे अल्लाह। देखे अम्मी, उस लड़की को काबू में लाएं, आप ही की दी हुई छूट है, वो बहुत आगे जा चुकी है। काश कि मैं भी साथ आ जाती। खुद देखती आकर आप। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अगर आपने उसका लिबास देखा होता ना तो वहीं बेहोश हो जाती। अच्छा बस ठीक है, चुप हो जाओ, बहुत हो गई। बस शादी के वक्त कोई मसले मसाइल न पैदा हो जाए। आमीन।